हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लव। सो बच्चों, आज हम लोग वीडियो लेक्चर पे कवर करने वाले हैं आर्टिकल 17 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल रहा होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट नोट्स बना रहा हूँ इस सबको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, और मैं एक एक केस लॉस वगैरह भी बताया हूँ और पूरा नोट्स आप लोगों का है। ओके, तो पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे आप लोग, ठीक है, वो सबका आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 12, 11 नहीं, ठीक है, 12 वो सब अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं आर्टिकल, ठीक है ना। आर्टिकल हम लोग कवर करने वाले 17 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 17 हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 17 जो है, उससे पहले आप लोग ये जानिए कि आर्टिकल 17 का पहला हेडिंग समझिए आप लोग, उसके बाद एक छोटी सी चीज बताएंगे ताकि आप लोग समझ में आए। देखिए पहले से यहाँ लिखा गया कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए एबोलिशन कहने का मतलब इसका मतलब किसी चीज को हटाना, खत्म करना। अनटचेबिलिटी छुआछूत की भावना। तो इस हिंदी में समझिए कि अब अबोलिशन मतलब छुआछूत की भावना को हटाना, खत्म करना, ऐसा अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है, इसका हिंदी होता है छुआछूत होता है। तो आप देखिए कि छुआछूत होता है, ठीक है। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, ठीक है, जिससे कि छुआछूत की भावना जो है ये कैसे आएगा। ओके, तो उसके बारे में समझिए कि देखिए अमेरिका, ये जो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग लिए हैं, बोरो किए हैं, कहाँ से लिए? यूएसए से, ठीक है ना। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका से हम लोग लिए हैं, ठीक है, यूएसए से लिए, यूनाइटेड नेशन से हम लोग लिए हैं। ओके, तो अब ये समझिए कि वहां पे आर्टिकल जो है 13, किसका आर्टिकल 13 जो है वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि वहां पर क्या होता था कि यूएसए में कि काला और गोरा जो व्यक्ति था उसमें हमेशा ये अनटचेबिलिटी था, ठीक है। गोरा लोगों को ज्यादा प्राथमिकता जाता था, जो काले लोग होते थे उसको पूछा नहीं जाता था। ओके, तो ऐसा वो जो बाद में समझ में आया कि ये जो है कि ये हमारे सोसाइटी में, कंट्री में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, नेगेटिव। तो इसको दूर करने के लिए ये जो आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट लाया, कौन सा आर्टिकल में? वो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के वहां पे आर्टिकल में, ठीक है, वहां पे लाया। तो वहां पे जो है अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट में जो क्या बोला गया कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो वहाँ के जो है अनटचेबिलिटी, जो गोरा और काले रंग में जो भेदभाव थे उसको खत्म कर दिया गया। तो इसी तरह से हमारे इंडिया में जो है देखा गया कि अनटचेबिलिटी जो था, और किस बेसिस पे था, जो कि हमारे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग थे, तो बाद में ऑब्जर्व किया कि भाई, और जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में तो बहुत है, कास्ट सिस्टम हो गया, छुआछूत की भावना बहुत है ऐसा। पानी, आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइएगा, अगर गांव देहात में देखे होंगे वहां पे छुआछूत था। अगर मान लीजिए कोई नीची जात की व्यक्ति अगर किसी को पानी को छू लेता था, तो उस पानी को पीता तक ही नहीं था, अपर कास्ट के लोग ऐसा। और जो भीमराव अम्बेडकर थे, अगर उसका मूवीज अगर कभी देखेंगे स्टोरी में, तो छुआछूत बहुत ज्यादा था। मतलब सोचे एक पानी पीने के, उसे बर्तन धोने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज जो डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी बहुत ही गंद, मतलब बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालता था सोसाइटी में। तो वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम्स था और चैलेंजेस थे उसको खत्म करने के लिए। ओके, तो ये जो मैं आपको नोट्स अभी प्रोवाइड करूंगा, अभी आर्टिकल 17 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में क्या कहता है वो बताया अभी तक नहीं हूँ। आप समझिए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली छुआछूत की भावना जो होती है, जिसमें कि इंसान ही इंसान के साथ कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ठीक है, कोई तो जो भी करे अनटचेबिलिटी करता है। ओके, तो वो अनटचेबिलिटी जो है वो उसको खत्म कर दिया गया है। कहाँ पे? आर्टिकल 17 में। ये हो गया आर्टिकल 17 में बोला बोला गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि समाप्ति करना, अनटचेबिलिटी को खत्म करना। अब देखिए इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 70 आपका फंडामेंटल राइट्स ये जो है उसके बारे में क्या बात करता है, आप समझिए। अब मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया,
आप समझिए कि प्रोविजन क्या कहता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 17 बात कहता है एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। तो यहाँ पे यह सबसे बड़ा देखिए एबोलिश कर रहा है किसको, मतलब खत्म कर रहा है अनटचेबिलिटी को। यहाँ पे अनटचेबिलिटी जो वर्ड है उसको खत्म कर रहा है और क्या कर रहा है, फॉरबिड इन प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, मतलब एनी फॉर्म अगर कोई व्यक्ति की सिर्फ खाने पीने की चीजों को लेकर नहीं, हर चीजों में जो अनटच एनी, देखिए एनी फॉर्म, कोई फॉर्म में अगर आपके साथ ये अनटचेबिलिटी कर रहा है तो ये फॉरबिड क्या है, प्रैक्टिस करने से उसको मना कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अनटचेबिलिटी नाइदर डिफाइन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन और इन दी एक्ट। तो देखिए अनटचेबिलिटी जो है, जो वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है और कोई भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ये बोला जा रहा है। ओके, तो अब आगे आप लोग बताते हैं, इट्स रेफर टू सोशल प्रैक्टिस। तो ये देखिए सोशल प्रैक्टिस को ये रेफर करता है, क्योंकि देखिए सोशल प्रैक्टिस लोगों के बीच में ये लोग ये जो है अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है सोशली, समाज में प्रैक्टिस किया जा रहा था। ओके, विच लुक्स डाउन अपॉन सर्टेन डिप्रेस्ड क्लास slowly on account of their birth and make discrimination against them on the ground। तो आप देखिएगा कि हमेशा यहाँ पर केवल क्लासेस के आधार पर, ओके, अब बर्थ से उसके साथ जन्म से ही उसका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था एकदम ऐसा। तो ये बात करता है ऐसा। अब देखिए हमारे समाज में तो इतनी अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इस सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में अगर आप अनटचेबिलिटी करोगे तो कहाँ इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ आएगा। तो देखिए अनटचेबिलिटी जो है उसको दूर करने के लिए सबसे पहला समझिए कि इक्वालिटी लाया गया। जो आर्टिकल 14 जो है उसमें बात करता है इक्वालिटी दिया जाता है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर है, ओके, इसीलिए सबसे पहले इक्वालिटी को रखे आर्टिकल 14 में यहाँ पे, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल जो है आखिर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो इसीलिए ये इक्वालिटी को लाने के लिए बराबर होना चाहिए सब कोई। तो अगर मान लीजिए अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट रहेगा तो इक्वालिटी कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए सरकार जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या करता है, ये खत्म करता है अनटचेबिलिटी को। अब देखिए पहले क्या होता था कि अब अगर मान लीजिए अभी भी कोई व्यक्ति आपके साथ अनटचेबिलिटी करता है तो वो कानूनी रूप से वो अपराध है, उस व्यक्ति को सजा भी हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए कानून, जिसके लिए जो है पार्लियामेंट जो है कानून बना सकता है, स्पेशल लॉ ला सकता है और उसे पनिश किया जा सकता है। ओके, देखिए द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1925, ठीक है 1955। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन, अगर इस राइट को जो प्रोटेक्शन करने के लिए सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में लाया गया। और इससे पहले जो हम लोग बात करते थे प्रीवियस अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 इसे बोला जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया इसमें। ओके, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड 19 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ओके, उसका डिफाइन जो है क्या करता है, सिविल राइट्स क्या डिफाइन करता है इसको समझिएगा। और सिविल राइट कहने का मतलब देखिए एज एनी राइट एक्वायरिंग टू अ पर्सन। तो देखिए सिविल राइट मतलब जो पर्सन जो एक्वायर करता है बाय द रीजन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी तो जो है एक्वायरिंग किया जाता है, मतलब पर्सन के द्वारा जो ये किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। जो यहाँ पे पर्सन कहने का मतलब समझिए, तो ये फॉरेनर पर भी अप्लाई होगा। ये जो आर्टिकल जो है 17 जो है वो इंडियन सिटीजन के लिए भी है। ओके, और फॉरेनर में जो बाहर लोग रह रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं इंडिया में, उनके लिए भी है। ओके, तो ये दोनों पे अप्लाई होगा। अब समझिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा चीज बताने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। और इस एक्ट जो ये जो द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एंड सिविल राइट्स एंड एक्ट 1955 में ये बोला गया कि दिस एक्ट प्रेस्क्राइब पनिशमेंट 1-2 years इम्प्रिजमेंट। तो अब देखिए कि इस एक्ट में पनिशमेंट भी दिया गया है। ठीक है, किस ग्राउंड पर आपको पनिश किया जाएगा यदि आप अनटचेबिलिटी करते हो। तो आप देखिए अनटचेबिलिटी अगर किसी के साथ आप करते हो तो उसको आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पनिशमेंट किस कैसा ऑफेंस करने पे दिया जाएगा, ध्यान से इस लाइन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर देखिए
फॉर प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम इंटरिंग, मतलब प्रिवेंट कर रहा है, बचा रहा है, हम लोग को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, पहला चीज बोलता है क्या कि एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, मतलब कोई सी पूजा जगह की है, पूजा जहाँ स्थल है वहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे आप अनटचबिलिटी का कॉन्सेप्ट ला रहे हो ऐसा, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए मंदिर होए, कहीं मंदिर है, आप फ्रॉम वर्शिपिंग, तो देखिए पूजा करने को लेकर, तो एग्जाम्पल आप लेते हैं कि मान लीजिए मंदिर हमें जाना है, तो मान लीजिए कोई जनरल का जो पंडित है, ठीक है, पंडित हो गया, और एक हो गया राजपूत हो गया, तो उसके बाद मान लीजिए पंडित हो गया, राजपूत हो गया, उसके बाद कोई दूसरा कास्ट का हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बनिया हो गया, तो यहाँ पे सबसे ऊपर रखा गया हमारा, मान ब्राह्मण को रखा गया है, फिर अब क्षत्रिय आ जाता है, तो इसके शूद्र आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी कैटेगरी अगर मंदिर जाता है, तो ब्राह्मण बोलता है कि तुम मंदिर नहीं आ सकते हो तुम, ठीक है, तो ये इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करेगा, तो ये अनटचेबिलिटी करेगा। तो ये जो है, और इसका छुआ हुआ पानी हम नहीं पियेंगे बनिया का, ठीक है, इस तरह का कोई बोलता है, तो इस तरह का मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह का कोई करता है और वर्षिप मंदिर जाने से मना करता है किसी प्लेस पर, तो वो आपका जो है अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कर रहा है। अनटचेबिलिटी करने का मतलब सिर्फ खाने पीने की चीजें को नहीं लेकर, वो एनी फॉर्म, मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे एनी फॉर्म, यहाँ पे एनी फॉर्म जो अनटचेबिलिटी का करता है ऐसा, ओके। तो यहाँ उसके बाद देखिए, डिनाई एक्सेस टू एनी शॉप, मान लीजिए कोई आपको शॉप जाने से रोक रहा है ऐसा, ओके, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है, और डिनाई कर रहा है आपको कोई दुकान जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जाने से, कोई हॉस्टल में जाने से, और पब्लिक ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है, तो कोई भी पैसा प्लेस है जहाँ पे इंटरटेनमेंट, जैसे मूवी हो गया, वहां पे मूवी देखने जा रहे हैं, तो वहां पे कोई आपके साथ अनटचेबिलिटी करता है ऐसा, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपसे अप्लाई करता है। फिर रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन टू हॉस्पिटल, तो कोई भी व्यक्ति इसको मना कर रहा है कि मान लीजिए कोई छोटा कास्ट का व्यक्ति है, एसटी एससी से कास्ट का व्यक्ति है, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहा है, इस बात बोल करके एडमिट नहीं कर रहा है कि आप छोटे जात का है, आपका इलाज हम नहीं करेंगे। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको छूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा, इस तरह का आप मूवी भी देखे होंगे। तो ऐसा कोई करता है, तो अनटचेबिलिटी आपके साथ ये करता है बच्चा, ओके। रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स, ठीक है ना, एंड रेंडर सर्विस और और रेंडर सर्विस टू एनी पर्सन, तो आपसे कोई सामान बेचने के लिए भी क्या कहता है, मना करता है कि हाँ भाई ये तो छोटा जाट का व्यक्ति है, छोटा जात का है, मैं इसे नहीं बेचूंगा सामान। तो उसके बाद आपको कोई एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, सर कोई सर्विस देने के लिए आपको रोक रहा है, तो अगर इस तरह का ग्राउंड में अगर कोई भी आपके साथ अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, अनटचेबिलिटी करता है, दैट पर्सन इज लायबल टू पनिशमेंट, ठीक है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड 1955, और आपको 2 साल और 1 से 2 साल सजा हो सकता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो, ओके। ये इस तरह का, तो अब देखिए यहाँ पे ऑल्सो इंसल्टिंग, आप देखिए स्पेशली यहाँ देखिएगा, कोई भी आप ऑल्सो इंसल्टिंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो देखिए शेड्यूल कास्ट का जो है, एससी लोग एस टी लोग जो होते हैं, उसको आप इंसल्ट कर रहे हो, किस ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, और प्रिसिटिंग अनटचेबिलिटी एंड जस्टिफाइंग इट इज अ क्राइम, तो ये क्राइम है कि आप जो है इंसल्ट कर रहे हो एसटी को, एससी जो पिछड़े वर्ग के जाति है उनके साथ, तो ये किस ग्राउंड पर, आप अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर, तो ये आपकी जस्टिफाई एक क्राइम माना जाएगा, और आपके लिए पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए एक केस आपको बताते हैं जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और ये केस जो है 1982 का ये केस है, ठीक है ना। ये केस जो है प्रुदेय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये केस में ये बोला गया था, ठीक है, असाइड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस ए आई 1982, तो इस केस में ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड किया था इस बात को, हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 17 आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, देखिए, और ये जो है सबसे बड़ा बात बोला गया था, ये फंडा, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम जब से आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमें, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ हमेशा कि फंडामेंटल राइट्स तो दिया जाता है, वो क्या स्टेट के अगेंस्ट हमें दिया जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा एक एक्सेप्शन है, जहाँ पर इस केस में ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि
फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 17 आर अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। ओके, तो इस तरह का होगा, इस केस में ये बोला गया था एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी स्टेप टू सी दैट दिस राइट्स आर वोलेटेड। तो यहाँ पर इसमें ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि जो स्टेट जो होगा वो नेसेसरी एक्शन भी लेगा, ठीक है, इस राइट का वोलेट ना हो। इसीलिए ये जो आपको राइट दिया गया है, क्या राइट दिया गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि आपके साथ छुआछूत की भावना नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट कोई भी व्यक्ति आपके साथ अनटचेबिलिटी करता है तो वो लाइबल होगा फाइन के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारा पार्लियामेंट जो है, वो चाहे तो कानून बना सकता है और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो अभी मैंने आप सबों को बताया आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 70 का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग इजी लैंग्वेज में बता दिया। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन अगर लंबा सोचोगे तो भाई साहब, और नहीं देखोगे वीडियो तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए समझाने के लिए चीज़ों को हम लोग लंबा, थोड़ा सा वीडियो को लंबा करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अगले दिन देखेंगे आर्टिकल 18 देखेंगे। ओके, नोट्स वगैरह सब कुछ बना हुआ है, बस आप लोग को बस डिक्टेट करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ओके बच्चे लोग, और काफ़ी मेरा एक्चुअली अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो मेरा पेट बहुत पेन कर रहा है, दर्द दे रहा है ऐसा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, लेकिन भी किसी तरह को डाउट्स होगा, कुछ चीज़ छूट जाएंगे तो आप लोग बोलिएगा कमेंट पर, मैं आप लोगों को मदद करूंगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम आप लोगों के साथ, क्योंकि थोड़ा सा पेट थोड़ा पेन कर रहा है तो आगे नहीं पढ़ाते आर्टिकल 18, थोड़ा सा पेट दिक्कत कर रहा है। ओके, तो पता नहीं पेन कर रहा है ऐसा। और आप सभी जानते हैं कि अभी रात का मैं शूट कर रहा हूँ 12 बजे, कितना देख टाइमिंग देख लीजिए कितना, 12 बजने वाला, मतलब 23:46 दिखा था, 12 बजने के सवा पौने 12 हुआ है। ओके, तो चलिए रात का 12 बजे है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल विजडम के साथ। धन्यवाद। ओके, लव यू ऑल, ध्यान रखिए, बाय बाय।